सीताराम सीताराम। परमात्मा की प्राप्ति विवेक से होती है। क्रिया करते हैं तो भी उसमें विवेक रहता है, विश्वास करते हैं तो भी उसमें विवेक रहता है। क्रिया तो हुआ कर्मयोग, विश्वास हुआ भक्ति योग, और विवेक तो है ज्ञान योग। तो विवेक सब में रहेगा। विवेक किसको कहते हैं? सत्य सत्य ये स्वयं महाराज जी समझाइए। संसार आज ये महाराज जी ने अच्छी बात लगी महाराज जी की वो कि ये विश्वास में प्रश्न आया ना कि आपके कहने से मान तो लूँगा कि ये जैसे विश्वास मान गए इसमें विवेक की क्या जरूरत है। ऐसा तो महाराज बोले आपके कहने से मान तो लूँगा, लेकिन ये बड़ी बात मैं कहेगी आप संसार के भगवान को क्यों बचते हो संसार को छोड़ के? ये विवेक नहीं बन गया। तो ये बात मेरे को पता चली, वास्तव में ये विवेक तो हो गया, विवेक तो आ ही गया ना। विश्वास में भी ये विवेक आ गया ना कि संसार को क्यों छोड़े। ये विवेक आ गया न चाहते आ गया। विवेक बिना विश्वास होगा, विश्वास कैसे होगा ये बात। अगर आपका ये विवेक है, अब सामने संसार दिख रहा है, परमात्मा दिख ही नहीं रहे। संसार दिख रहा है, सब मकान दुकान भोग संग्रह खाना पीना सब दिख रहा है, परमात्मा तो है नहीं। कहाँ है परमात्मा? तो फिर उसको कैसे किया विश्वास? कैसे किया आपने विश्वास? विश्वास तो इस पर करना चाहिए है जो। तो ये विवेक ही था कि ये तो नहीं रहेगा, ये पहले था नहीं था, अब ये नहीं रहेगा। अब विवेक से ही तो अरे विवेक तो आ ही जाएगा। आप मानो से मान लूँगा आपके कहने से। इतनी सरलता से महाराज नहीं तो वहाँ अड़ जाएगी। लेकिन समझाने का तरीका जो महाराज जी आज एक और तरीका मुझे अच्छा लगा तो ये है ना, अंधा और लंगड़ा दोनों ये बद्रीनाथ जाना है तो एक अंधा है एक लंगड़ा है, तो क्या करें? लंगड़ा चल नहीं सकता, अंधा दिखता नहीं। तो ये बातें सुनी हुई तो पहले भी ये कहानी पहले कि अंधा लंगड़ा दोनों मिलके काम करे, ये तो पढ़ी हुई भी थी सही, आई आती थी। लेकिन अब आज जो महाराज ने बताया ना कि जैसे है कि वो क्रिया पैर है वो क्रिया हो रही है और आँख है जो विवेक देख रही है। तो महत्वपूर्ण क्या क्रिया वाला नहीं चल, आँख दिखा रही है रास्ता ऐसे चल, यहाँ खड्डा है यहाँ ऐसा ऐसा, और क्रिया भी चल रही है। तो महत्वपूर्ण क्या हुआ? तो विवेक हुआ। तो आँखें विवेक होगी और फिर तो यहाँ इसमें कोई ये नहीं कि क्रिया नहीं करेंगे, क्रिया भी होगी। महत्व तो बताने का महाराज जी का इतना सरल सुगम है, आदमी आराम से इसके कर्ण सापेक्ष करने पे अच्छी तरह समझ सकता है। अच्छा लगा, बहुत ही बढ़िया। नारायण जरूरी बात क्या बताई कि जो विवेक है उसके अनुसार चले, कि यह उत्पत्ति विनाशशील है और तत्व उत्पत्ति विनाश रहित है। तो जो उत्पत्ति विनाशशील है उसका त्याग करता जाए, जो जड़ता है उसका त्याग करता जाए, तो तत्व की प्राप्ति अपने आप हो जाएगी। विवेक यही तो कहता कि ये तो नाशवान है, ये अविनाशी, नाशवान का त्याग करते जाओ तो अविनाशी मिल जाएगा। इसमें महाराज जैसे ये नाशवान का त्याग करते जाओ, इसमें थोड़ा सा और जैसे नाशवान का त्याग करो एक साथ नहीं होगा क्या? ये क्रम से होगा क्या? या नाशवान का एक साथ? वो अपनी मर्जी पर है जी। कर्म से कर्म कर्म के
करके त्यागो या एक साथ त्यागो। अच्छा हिम्मत नहीं होती एक साथ त्यागने की, तो अच्छा कम कम करके त्याग। सही महाराज जी। एक वो महाराज जी बताया करते थे गाय वाला उदाहरण, वो इसमें बैठता कि जैसे गाय लाने गया, वो आया बाहर से, और फिर मेरी गाय वो जानता नहीं, बाहर जैसे रहता है, मान क्या गाय लिया तो एक एक गाय का ये नहीं है ये, तो फिर एक बच्ची तो ये मेरी ये हाँ, मेरे रह गए। ये बात है। जो मेरी नहीं है उसका त्याग करता गया, तो जो मेरी है वो रहेगी अपना। तो ऐसे जड़ता है, उत्पत्ति विनाशशील है, उसका त्याग करते जाएंगे तो अविनाशी अपने आप रह जाएंगे। उसको प्राप्त करने की जरूरत नहीं, जरूरत तो त्याग करने की है। वो तो प्राप्त ही है महाराज जी। प्राप्त है लेकिन त्याग कर दिया क्या जो नहीं प्राप्त है उसका। हाँ, ये बात ये मूल बात है। आइए महाराज जी, जैसे महाराज जी ने बताते भी बातें बहुत सुलभ है कि प्राप्त है, ये तो एकदम से आपने बहुत अच्छी बात बताई। जो अप्राप्त है उसको क्या कर दिया गया, वो इसलिए से बात ना नहीं ना। हाँ बोलो, आवाज आ रही है, बोलो सर। महाराज जी, जैसे गौशाले में गया तो ये गाय तुम्हारी नहीं है, तुम्हारे, इसमें तो समय भी लगा और नहीं ये व्यस्तता भी है। लेकिन अगर गौशाला ये कह दिया कि ये 25 गाय में सीधे की ये गाय है, तो अगर वो उस पर विश्वास कर तो नहीं वाले में अपना साधन नहीं खोजना, इसमें थोड़ा अंतर। गौशाला वाला कह रहा है कि यही तुम्हारे, जैसे संत कहते हैं कि परमात्मा ही है और हम विवेक लगाने लगते हैं, दोनों में क्या दिक्कत आती है महाराज जी? आप बताओ क्या दिक्कत आती है इसमें। अब यहाँ समस्या है कि अगर विश्वास मार्ग वाले हैं तो को डांट के भगा देते हैं कि विश्वास आत्मा सीधे है तो तुम क्यों बुद्धि लगाते हो, भाग जाओ यहाँ से। और अगर महाराज जी विवेक वाले हैं तो जैसे आज की बाणी लगी है, अब आज की बाणी तो विवेक को बता रही है कि सब साधनों में बिना विवेक नहीं, लंगड़े को आंख चाहिए, क्योंकि दृष्टि चाहिए। अब साधक कहाँ जाए, को छोड़ दे या विश्वास तो देखा नहीं। महाराज जी ने कहा कि विश्वास का नहीं, साधन शुरू कर दिया, तो इस पर थोड़ा महाराज जी। विवेक के बिना विश्वास करोगे, जो जानते ही नहीं है उधर जाओगे तो वो तो अंधेरा ही है ना, वो तो अज्ञान ही है ना। विवेक है क्या? तो विश्वास जहां करोगे वहां विवेक से ही करोगे ना। विश्वास विवेक विरोधी नहीं होना चाहिए, सुना है ना। विश्वास में महाराज जी आज्ञा पालन है खाली, महाराज जी ने कह दिया, अब हमको मान लेना चाहिए। क्या कह दिया? विवेक बिना कहा या विवेक सहित कहा? अब महापुरुष में विवेक कौन खोजने है? किसकी हिम्मत है? में विवेक लगाने की जरूरत नहीं, तो पता नहीं। क्या वापस बोलो, आपकी आवाज कट रही। आवाज करते हैं। महापुरुष में विवेक सही नहीं है, क्योंकि जो कह दिए वो अनुभव से कह रहे हैं। तो उसमें विवेक नहीं है क्या? तो है महाराज। तो फिर विवेक रहित कैसे हुआ? उन्होंने कहा उस पर विश्वास किया, तो मूल में तो विवेक ही है ना। हाँ, तो बिना विवेक विश्वास कैसे हुआ? विश्वास विवेक रहित कैसे हुआ? महाराज जी ये बोलते हैं कि विवेक को नहीं मिलाना चाहिए, अर्थात आपकी
भक्ति में ज्ञान को मिश्रित नहीं करना की ये आज्ञा रहती है महापुरुष की। आज क्या बोले? कोई कहता है निकली विश्वास में ज्ञान बाधक है जी हाँ कि विवेक बाधक बोले थे ना। विवेक बाधक हो ही नहीं सकता, ज्ञान बाधक हो ही नहीं सकता, अज्ञानी बाधक होता है। विश्वास में ज्ञान बाधक कैसे बताओ? जैसे 7वें अध्याय का 7वां श्लोक महाराज रखे आज कि मत्तर परतरम चिदपि। अब वहाँ महाराज जी ज्ञान सहित ज्ञान में विवेक की कोई आवश्यकता, 7वां अध्याय में विवेक की कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन आज स्वामी जी महाराज ने सिद्ध कर दिया कि विवेक को असत का त्याग कैसे करेगा। सातवें अध्याय में विवेक की आवश्यकता नहीं, कहाँ लिखा? तो ज्ञान में महाराज जी विश्वास ही तो प्रेम है। विश्वास ज्ञान के बिना कैसे करेंगे? ये भी तो सोचो ना। अब यही डर लगता है महाराज जी कि विश्वास क्यों मिलाया जाए, क्या जरूरत है। भगवान और महा रहे हैं कि विश्वास से तुम्हारा काम हो जाएगा। विश्वास किस पर करोगे? महापुरुष की आज्ञा पर, बातें उन पर, उनकी बातों पर। बातें तो बिना विवेक के नहीं होती है ना। अविवेक की बात, अविवेक की पर विश्वास करोगे क्या आप? जो अविवेक की बातें करता है उन बातों पर विश्वास करोगे क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि उनमें विवेक नहीं है। और महापुरुषों की विवेकशीलों की बात पर विश्वास करेंगे क्यों? कि उनमें विवेक है। तो विश्वास विवेक रहित कैसे हुआ? विवेक विरोधी विश्वास नहीं होना चाहिए और विवेक विरोधी क्रिया भी नहीं होनी चाहिए। सही बात है ना? जी ये बात तो बिल्कुल सही है कि विवेक विरोधी संबंध, विवेक विरोधी क्रिया और विवेक विरोधी विश्वास, ये तीनों नहीं करना है। लेकिन अब असत में रह करके विश्वास में डट के नहीं, दृढ़ उद्देश्य नहीं हो पाता है, निष्काम भाव नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? असत का प्रभाव अभी साधक के साथ तेजी से है। असत का प्रभाव सत्य है या असत है? असत है। तो असत को रखेंगे क्या? नहीं, रख तो नहीं सकते, लेकिन करण सापेक्षता में फंस जाते हैं। कैसे फंस जाते हैं? सब रख ही नहीं सकते, रखना चाहते ही नहीं। आप तो त्याग कर रहे हैं। अब यहाँ महाराज जी समस्या ये आती है ना कि हम शरीर संसार को सत्य मान लेते हैं व्यवहार में और उसको अस्थाई मानते हैं, यही फंस जाते हैं। तो विवेक नहीं रखा ना? हाँ, विवेक यहाँ पे। तो विवेक रखो। विवेक नहीं रखने से फंसते हैं। हाँ, तो विवेक तो
बाधक नहीं हुआ ना विश्वास में। नहीं, बाधक तो नहीं हुआ, लेकिन महापुरुष ये कहते हैं कि तुम विवेक के घर में जाओ ही क्यों, विश्वास करो जो मैं कह रहा हूँ। उनके तो विवेक किया हुआ है, वो तो विवेक रूपी है, तो वो तो विवेक से ही विश्वास किया ना। हाँ महाराज जी, इस पर दृष्टि आज तक नहीं गई थी कि वो तो ऑलरेडी पहले विवेक कर चुके हैं, सिद्धि कर चुके हैं, इसलिए विवेक की बात मना करते हैं। हमसे गलती होती है कि हम विवेक बिना आश्रय लिए केवल विश्वास पे चले जाते हैं, ये गलती हो रही है। आप अविवेक पर विश्वास करते हैं। हाँ, कहे हैं स्वामी जी महाराज की अविवेक विश्वास अंधी अंधी भक्ति हो जाएगी। जी महाराज जी, अब बात समझ में आ गई महाराज जी, प्रणाम महाराज जी। तो विश्वास में भी विवेक की मुख्यता है, हाँ क्रिया में भी विवेक की ही मुख्यता है, और विवेक में तो विवेक की मुख्यता है ही। तो विवेक रखो। महाराज जी महापुरुष में विश्वास हो गया तो फिर विवेक नहीं है। कि विवेक कोई वस्तु पदार्थ नहीं है, ये स्वयं ज्ञान स्वरूप है, इसलिए इसे भागो मत। हैं? विवेक कोई क्रिया पदार्थ नहीं है, ये ज्ञान स्वरूप है, इससे भागिए मत, इसको साधन में उपयोग कीजिए, ऐसा कुछ बोल रहे थे। हाँ, तो विवेक से भागेंगे तो अविवेक में जाते हैं, विवेक से भागकर तो अविवेक में जाएंगे ना। हाँ हाँ महाराज जी, बिल्कुल। अविवेक में तो गए हुए हैं ही हैं, पहले ही बैठे हैं। हाँ महाराज जी बिल्कुल, अभी दृष्टि गई महाराज जी, बिल्कुल बात समझ में आ गई। तो विवेक हो गया है। जी महाराज जी। हाँ बोलो सर, शरण सिंह। आप महापुरुष में विश्वास हो गया तो फिर उनकी बात में विवेक लगाना पड़ेगा क्या? यूं भी मान लेगा। हाँ, विवेक लेना चाहिए, लेकिन अगर आप विवेक नहीं लेते हैं तो भी वो विवेक ही है। वो आपके समझ में नहीं आता है। विश्वास कर लिया उनकी बात पर तो हाँ हाँ, वो विवेक पर विश्वास हुआ ना, वो विवेक पर विश्वास है तो क्योंकि महापुरुष की बात पर विश्वास क्यों किया आपको? महापुरुष है हमारे को यही हाँ, तो कहते हैं, विवेकशील नहीं है क्या? तभी तो आपने महापुरुष की बात मानी अब वो विवेक हमको विश्वास मुड़ता विश्वास कर लिया महापुरुष ने। है। विश्वास पर महत्व दे दिया, विश्वास महापुरुष ने। हाँ, विश्वास को महत्व दे दिया, लेकिन विवेक के कारण दिया ना कि ये विवेकी है, ये अभी जानते इतना हैं। नहीं जानते हम ये विवेक है कि नहीं है। थोड़ा भी जानते हैं तो इतना तो जानते ही है ना कि ये अज्ञानी नहीं है, ये ज्ञानी ये गलत नहीं है, यही सही है। ये ज्ञानी है, इसलिए उनकी बात मानते हैं। अज्ञानी की आप बात नहीं मानते, अज्ञानी की बात पर विश्वास नहीं करते हैं। आप करते हैं क्या? नहीं, उनसे ज्यादा बड़ा ज्ञानी है ही नहीं कोई। तो फिर विवेक ही हुआ ना ये तो। उनकी बात पर विश्वास किया, ज्ञानी की बात पर विश्वास किया, अज्ञानी की बात पर विश्वास नहीं किया, तो ये बात विवेक के बिना कैसे हुई? महाराज जी, ये बात तो श्रद्धा से हुई ना महाराज जी। बस श्रद्धा है इसलिए हम विश्वास कर लिया। सही बात हम जानते भी नहीं क्या सही है क्या गलत है, फिर भी उस पे हमने श्रद्धा से मान लिया तो विश्वास मानो महाराज जी। वो श्रद्धा बिना विवेक के कैसे हुई? अज्ञानी पर भी हो जाती श्रद्धा। सबसे पहले प्रश्न ही आपने ये किया कि विवेक कहते किसको है अभी, और महाराज ने भी बताया प्रेम में तो हो जाता ये तो विवेक से बोल रहे हैं। मानते हैं ऐसा जिससे आप प्रेम करते हो तो श्रद्धा हो जाती है। महाराज जिसकी हर बात मानते आए हैं, ये सोचते हैं कि इसने कभी विश्वासघात नहीं किया तो उसकी बात हम मान लेते हैं। कई बार वो विश्वासघात हो जाती है, जैसे दशरथ जी ने कैकेयी की बात मान ली, उनको पता नहीं था क्या मांगेगी, पर उस पर विश्वास था, श्रद्धा उनकी विश्वास था,
वो उसके काम में या प्रेम में फंसे हुए थे, उन पर विश्वास था, तो उन्होंने बिना वेट के वो बात मान ली उन्होंने कि हाँ ले लो तुम वरदान। और फिर वरदान मांगा तब तब तो वो पश्चाताप हुआ ना, उनका तो विश्वासघात हुआ, वो विश्वासघात उन्होंने कर लिया, वो विश्वासघात हुआ। वो समझ अगर ऐसे विवेक होता तो वो उनको कहते कि आप मांग लो, उन पर विश्वास क्यों करते हो। बिना विवेक के विश्वासघात का पता कैसे लगा? विवेक तो बाद में माने महाराज। तो बाद में हुआ तो विवेक की मुख्य हुआ ना, पहले विवेक नहीं था, यही बात हुई ना। बिना बिना विवेक के विश्वास किया तो अज्ञान से विश्वास किया ना, तो अज्ञान का विश्वास नहीं करना, अज्ञानी की बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए ना। तो मुख्यतः अज्ञानी की हुई, अज्ञान की हुई या विवेक की, ज्ञान की? आप ही प्रकाश डालिए इस पर, थोड़ा स्पष्ट नहीं मेरे को। स्पष्ट नहीं हुआ। कैकेयी की बात पर है, कैकेयी ने जब वरदान मांग लिया तो वो दशरथ जी के जैसा क्यों नहीं? तो बाद में पछताए माना जी वो तो विवेक था तभी तो पछताए, नहीं तो विश्वास होता तो कहते वैसे ही कर लेते ना। हाँ ये तो सही बात है। हाँ महाराज ठीक है, स्पष्ट हो गया महाराज, धन्यवाद। प्रणाम महाराज। प्रणाम। ये महाराज जैसे अभी है कि सत्संग से लाभ होता है, अब ये जब मानते हैं तो फिर सत्संग महाराज के वाणी से लाभ होता है। अब नहीं कहना चाहिए जैसे आपकी बात हम पराय जी लोग, महाराज जी तो ये मेरी बात मेरी पुस्तकें ये करेगी। अब वहाँ विवेक से आदमी को पता भी है, लेकिन वो पकड़ी हुई बात होती है। जैसे महाराज जी लिखे आप परमात्मा के 1 नंबर महाराज जी की वाणी है, 2 नंबर की पुस्तकें, तो वहाँ हमारा ये द्वंद रहता है कि महाराज जी तो ये इसमें लिख के आप कहते हो वाणी, और वाणी से लाभ भी होता है उसका। कैसे अब साधक संजय ने भी आपके कारण से, जैसे हमको भी यहाँ हम सीकर में वाले तो कह सकते हैं कि साधक संजय ने हमारी जो महाराज जी के साथ रहते हुए जो भाव नहीं था वो आपके बताने से साधक संजय ने पुस्तकों में, गीता दर्पण में ये सब बोल लगा। और आप ये फरमाती है तो फिर भी अपनी बात पे ये हम अज्ञान की बात ये नहीं रखते कि नहीं महाराज जी ये लिखी, इसलिए उसको ये बात विवेक की तो हुआ कि लाभ तो हो रहा है वाणी से, लेकिन महाराज जी के तो मेरे लिखे महाराज जी मेरे बाद मेरी पुस्तकें, और आप उसमें लिखते हो ये रिकॉर्डिंग वाणी, तो ये वाणी से लाभ है प्रत्यक्ष हमको होता है। तो ये क्या है महाराज, विवेक नहीं देने ऐसा श्रद्धा महाराज जी में हमारी श्रद्धा, आप में ये क्या बात? वाणी के बिना पुस्तक में क्या लिखती? पुस्तक में लिखी वो वाणी तो है, अगर वाणी नहीं होती क्या लिखते? कोरा कागज आपस में रखते क्या? उस पर पढ़ते भी क्या? तो मुख्य तो वाणी हुई ना, वो भी शब्द है, वो भी लेकिन शब्द है। वहाँ जो है ना ये 10 की जैसे वाणी वही लिखी वाणी है, वही श्री महाराज जी मुख से सुनते हैं, उसमें अंतर तो है ना। अब उसमें भेद ये सुनो आप जी हाँ भाई, स्वामी जी महाराज की वाणी जो पुस्तक में लिखी है, एक वाणी तो ये हुई और एक वाणी कैसेट में है, कैसेट में लिखी हुई है, टेप रिकॉर्ड में। तो अब दोनों में बढ़िया कौन सी बताओ? बढ़िया जो है रिकॉर्ड वाली है। रिकॉर्ड क्या, पुस्तक वाली क्यों नहीं? पुस्तक वाले में महाराज जी का जैसे वो भाव
बोलते हैं वैसा वैसा, जैसे यहाँ करुणा भाव है, यहाँ ये थोड़ा सा इस भाव भाव का उसमें फर्क पड़ता है। तो जो बात रिकॉर्ड में है वो पुस्तक में नहीं आई ना पूरी। जी, अच्छा अच्छा, हाँ ये, हाँ वो भाव वो नहीं है भाव। तो अब महाराज जी की वाणी तो पुस्तक में भी है और वही महाराज जी की वाणी रिकॉर्ड में है, तो रिकॉर्ड एक नंबर क्यों हुई? वो भाव जो महाराज जी बोले वो भाव पुस्तक में नहीं है, ये भाव ये पुस्तक में कमी है ना। जी जी जी, हाँ। रिकॉर्ड पूरी बात बताती है, पुस्तक पूरी बात नहीं बताती। और पुस्तक में कई बार महाराज जी वो ये भी है कि पुस्तक में जो रिकॉर्डिंग है उसमें कई बार त्रुटियाँ या अपनी बुद्धि से आप जो है वो लिख देते हैं समझ, जैसे महाराज जी मारवाड़ी बोले तो वहाँ लोगों ने उस अर्थ का हिंदी में लगा देते, ऐसे भी कर देते, तो ये समझ में आए बात, बहुत अच्छी समझ। फिर इसमें महाराज जी जो हम ये लगाते हैं कि जैसे अभी हम नहीं कहना चाहिए मेहनती होता है, जैसे वाणी लगती है 8 बजे और 3 बजे, तो पढ़ाई लोग इसको नहीं आते इसके साथ कि 8 बजे के वाणी है, आप आते हैं जैसे आप नहीं पता 5 बजे और लोग कहते हैं आप पढ़ाई आते हैं, लेकिन 8 बजे 3 बजे शाम को आप पढ़ाते नहीं, तो लोग कहते महाराज जी तो आते नहीं, कोई वाणी तो हम तो इसमें भी महाराज जी ये तो हमारी बुद्धि का ये भ्रम अज्ञान का ही हुआ, ये क्या है अज्ञान है जी, ज्ञान थोड़े ज्ञान है। उसमें हम ज्ञान मानते हैं, महाराज बताते नहीं, वाणी तो हम कभी सुन लेंगे, वाणी तो हम घर पे ही सुन लेंगे, पर सुनता नहीं है। घर पे सुनते नहीं। महाराज इसमें जो शक्ति है इसमें भी नहीं सुना जाता पूरा, तो घर में क्या सुन लेंगे? कई जन ऑनलाइन तो सुन लेते, आप सुनाते हो तो मोबाइल चालू कर लेते हैं, सुन लेते हैं, और आप अगर ऑनलाइन वाली सत्संग नहीं करते तो घर पर खुद चला कर इतना नहीं सुनते, मेरा ऐसा विश्वास है। नहीं, एक बार ये कर लो, एक और कहते बात नहीं कर समाचार कि कई लोग कहते हैं जैसे सुना मेरे सामने कहा लोगों ने, और दूसरे मेरे प्रियजन कह दो, मेरे आत्मीय जन कह दो, उन्होंने कि यहाँ आप लोग बातें करते रहे तो महाराज की बातें होती नहीं, महाराज जी बोले तब तो सुने, क्या सुने आप, तो उसको पूरा ही बंद ही कर देते, मतलब उससे हट ही जाते हैं। तो ये महाराज जी क्या मुझे ये लगता है भाई ठीक है, हमारी बात मत सुनो कि महाराज जी की वाणी पूरा ही कार्यक्रम में नहीं जाते, तो हम तो क्या कहना चाहिए उनके, कम से कम भाई हम लोग बोले उसमें बंद करते हैं या छाती गिरी करके सुने, क्या करें इसमें, क्या करें। आप भी वैसे ही बन गए, कैसे बंद करके उसने बंद किया और आपने भी बंद किया, तो वैसे ही बन गया ना आप। अच्छा, तो हमने बंद किया, मतलब बंद तो नहीं करते, हम जैसे बोलना बंद करते हैं या बोलना बंद करना, ये समझा नहीं पूरी बात, इसलिए हमने बंद कर दिया, मतलब जैसे ऑनलाइन चला है तो हम बोलना बंद करने पे हमारे बोलने से ना ऑनलाइन से क्या पता चलेगा। अच्छा, आप योजना नहीं दोगे 8 बजे होगा तो फिर 8 बजे हो गया, इसका भी क्या पता। वो चालू भी क्यों करेंगे। और इसमें बड़ा कोशिश थे कि 8 बजे के बाद ये भी मतलब 8 बजे पे आज वाणी बहुत अच्छी, जैसे आज 8 बजे वाली शरणागति की आ रही है, तो बातें महाराज जी एक से आज विषय का इसका भी चला। हाँ तो फिर जुड़ेंगे तो भैया आप तो बढ़िया बात है, आप सिंह ने कही है, आप बढ़िया बात है, फिर आप नहीं कहते तो हाँ, तो ये अब उसमें कहने को बार बार मेरा मन होता है बताएं तो लोग ध्यान दे आए, तो लोग भाई शरणागति का होगा, अब ये पूरा ये कहते हैं भाई शरणागति ये के अभी प्रसंग चला नहीं, यही तो है भाई शरणागति में विश्वास में विवेक नहीं है, विवेक में विश्वास नहीं, तो आपने ये सत्संग से किया, अब वो शरणागति वाले में बातें वो आएंगी कि शरणागति का क्या है, तो सुनते रहे महाराज जितने लोग कह रहे हैं, दूसरे ये भी कह रहे हैं कि हमें इसी सत्संग से बहुत लाभ, इंतजार करते हैं, तो 8 बजे 3 बजने से पहले ही तैयार होते हैं, पर कई लोग कहते हैं कि आप जो अन्य लोग बातें करते हो ना, इससे हमारा मन इकट्ठा हो गया, ये बात ना आप मीठे में रहो। हैं? इस सत्संग से मन खट्टा होता होता आप मीठे में बैठे रहो। ये बात है, ठीक है,
लेकिन वो ऐसा मन में आता है भी चीज़ पकड़ ले बढ़िया बात है, लेकिन अब खट्टे मट्टे समझ में नहीं आता और इसे प्रत्यक्ष लाभ होता है, इसलिए ये चीज़ें समझ में आ गई। ठीक है, अब खट्टे मीठे अगले पर ही निर्णय वो क्या करे। एक बार ये आता है महाराज, ये दूरी हट जाती है तो फिर उसका देखा कि दूर होने पर फिर आदमी वो दूर हो जाता है, कईयों को देखा। हाँ तो दूर ही था वो, तो थोड़ा इधर आ गया था, वापस दूर हो गया। वापस पहले दूर ही था। और उनके वो तो कहते हैं सकता है, तो सकने आया था, जी। सक लिया, खट्टा लगा तो भाग गया। हाँ देखिए चखना वाला, हाँ, थोड़ा इधर चखा थोड़ा इधर चखा, मीठा कहाँ है तो इसमें। तो जो सकता फिरता नहीं, वो कहीं नहीं टिक पाता। अच्छा ये बात है। हाँ वो जगह जगह यही समस्या आती है कि महाराज जी जगह जगह जाते हैं और जगह महाराज जी से बढ़िया इस वाणी से। उसको असली बात मिलती भी नहीं। अच्छा ये बात भी, हाँ वो उसके समझ में तो हमारी बुद्धि तो उनकी तेज होती है, बुद्धि तेज होती है भी क्यों नहीं पकड़ पाते हैं बुद्धि में तो वो। बुद्धि तेज होती है तो उसको समझता है ना जी कि ये क्यों रोजाना समय क्यों लगाते, अच्छा लेकिन तेज नहीं है बुद्धि, देखिए उसको समझा ही नहीं, बिना समझे दौड़ता है वो। जी पकड़ नहीं पाएगा, मतलब बुद्धि इधर आनी वो टिका ही नहीं ना, तो वहाँ आगे जहाँ भागेगा वहाँ के कौन सा टिक जाएगा। बुद्धि स्थिर नहीं है, बुद्धि तेज है, बुद्धि स्थिर नहीं है। हर जगह उसकी बुद्धि स्थिर नहीं है, तेज है, बुद्धि स्थिर नहीं है। अब तेज भागने में होगी। हाँ बाकी स्थिर होती तो उस जाता। वो ये बुद्धि क्या एक बात वो पकड़ी नहीं निर्बुद्धि जाती। कही जाएगी। क्या बोले मैं बुद्धि बनी। ये बुद्धि नहीं क्या निर्बुद्धि। हाँ निर्बुद्धि है, तो पकड़ता नहीं है बात को तो या कुबुद्धि कह दो, जी कुबुद्धि या कुबुद्धि कह दो। कुबुद्धि तो वे इसका मतलब उसका वो एक दिखने में दिखते हुए बुद्धि हाँ तो समझा ही नहीं और भाग गया तो फिर उसका वो तो समझता ही नहीं है, जहाँ जाएगा वहीं उस बात को भी नहीं समझेगा। जिनका ये स्वभाव है कि सकते ही कि ये तो ठीक नहीं, तो उसका ठीक से स्वाद लिया ही नहीं और मुंह में लेता ही ऐसे थूक कर भाग गया, तो उसका तो स्वभाव ऐसा ही नहीं, जहां जाएगा वहीं चक्कर भाग जाएगा। तो वो आगे भी लाभ नहीं ले पाएगा। हाँ, नहीं ले पाएगा वो आगे भी चक्कर फिरेगा हाँ उसको जहां भी वो लाभ लेगा उसको चक करके वो अनुभव करना ही पड़ेगा। जी 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 रुकना ही पड़ेगा। वहाँ भी नहीं ठहर पाएगा। ऐसा नहीं ठहर पाएगा तो उसको मिलेगा ही नहीं कुछ। जी और महाराज एक लगता है कि स्वामी जी महाराज वाणी का कि क्या सुनेगा कोई, क्या मतलब इतना बुद्धि जैसे अब मेरे जैसे की कोई बात सुने, जैसे मैं बोल रहा हूँ यहाँ गुलाब सिंह की नहीं सुनेगा तो वो उनकी सुनेगा, उनमें ज़्यादा विवेक है, वो ज़्यादा बढ़िया बताते हैं, वो अच्छा करते हैं, इसको बोलने का वहाँ उनको चखना ही पड़ेगा, चख कर अनुभव करना ही पड़ेगा, वहाँ टिकना ही पड़ेगा। जी अगर ये जहाँ अच्छा समझता है जी 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 वहाँ टिकना ही पड़ेगा, नहीं तो लाभ नहीं ले सकते। तो महाराज स्वामी जी महाराज की वाणी तो है नहीं वहाँ, तो फिर उससे लाभ हो जाएगा क्या, दूसरी जगह कोई बात नहीं। ऐसे मेरे को थोड़ा आता है संदेश में टिकेगा तो पता लग जाएगा ना, तो फिर वहाँ कैसे टिकेगा। अच्छा वो जब वहाँ उसको इसमें रस अगर ध्यान देगा। जहाँ चीज है जी जी वहाँ तो वो टिका नहीं, जी और जहाँ चीज नहीं है वहाँ टिकेगा, जी तो फिर पता लगेगा तो फिर टिक जाएगा क्या, यहाँ चीज है ही नहीं। तो कोई टिक रहा है तो जैसे कई कई को देखा वहाँ टिक गए, वो उस जगह उसमें क्या हुआ, फिर वो पकड़े उसके वो पकड़े। ऐसे तो संसार के लोग टिके हुए हैं। संसारी सत्संग में आते ही नहीं, अच्छा अच्छा हाँ सत्संग आते असत में टिके हुए हैं, तो वो भी असत में टिका रहे तो अब उसको तो हाँ तो उसको जैसे वहाँ टिक गया तो लोग कहेंगे नहीं साहब देखो वहाँ वो आदमी जा रहे बुद्धिमान है, वो वहाँ जा रहे हैं वो चीज ठीक, फिर लोग कहीं उसके पीछे पीछे चल जाते हैं। आज चले उसको वहाँ कुछ नहीं मिला, वैसे इनको भी कुछ नहीं मिलेगा। वो पीछे पीछे उसके पीछे जाएंगे वहाँ ठीक है तो वहाँ वो जाएंगे। पीछे पीछे तो संसार वाले पीछे पीछे जाते हैं ना, भेड़ चाल संसार है, एक एक के लाल विष्टा पर भागी फिरे फिरे कैसे कोई उगता
अच्छा अच्छा वही बात हुई। हाँ, तो वो देखे दागे जाते हैं तो उनको भी वो विवेक ढंग से किया नहीं, अगर वो ध्यान से यहाँ देख पता लग जाएगा उनको। और विवेक नहीं है तो लाल लाल पीछे पीछे वो भी भेड़ की तरह पीछे घूम रहे हैं। बढ़िया बात। जैसे सड़ुसन गाँव में विवेक, जैसे विवेक अब आपके बताने से दृष्टि गई कि जैसे सड़ुसन से तबीयत खराब है, इतनी दूर से यहाँ क्यों आते हैं, ऑनलाइन आते हैं यहाँ विकास के पास, ये जो आए हैं जैसे ये चेतन जयपुर से आया, इसलिए ये यहाँ रहे तो सब इन सब के पास मोबाइल है घर ऑनलाइन, तो यहाँ क्यों आते हैं, क्योंकि विवेक से ही तो आए। विवेक है तभी है। यहाँ क्यों भाई इतनी दूर क्यों आए, तो ये विवेक हो गया ना। ये इसमें आप फरमाया जबरदस्ती गई महाराज आप कि ये विवेक है, तो यहाँ शरण से यहाँ लाभ होता है, तो ये विवेक से श्रद्धा बड़ी, तो विवेक नहीं तो वही बातें हम ऑनलाइन सुने। अब सीकर में पास में रहते हुए भी बहुत लोग नहीं आते, और ये दूर दूर से आते हैं, स्वास्थ्य भी इनका कहीं का ठीक नहीं है, इनका शरण से जाती का तो आते हैं। ये विवेक हो गया ना, ये विवेक ही तो, यदि आप बताए आपके बताने से तो ये श्रद्धा मान्यता विवेक के बाद आई जाएगा। बढ़िया बात। तो जो कहते हैं कि भाई ये तो बातें करते हैं, स्वामी जी महाराज की बात सुननी चाहिए, ये गुलाब सिंह बोलते हैं तो हम तो गुलाब सिंह की क्या बात सुने। तो गुलाब सिंह कहते हैं फिर हम बोलना बंद कर दें। तो गुलाब सिंह ने बोलना बंद कर दिया, तो बंद तो पहले ही था। यह सत्संग बोलने से ही शुरू हुआ, बोलने से ही चल रहा है यह सत्संग। अगर आप बोलोगे नहीं तो ऑनलाइन सत्संग चलता है इसका भी पता नहीं लगेगा। नहीं महाराज गुलाब सिंह जी नहीं आदि के दिन आधी घंटे पास हाँ, कई जगह तो कह रहा है, इनको तो आधी घंटा पास करना मुश्किल हो जाता है सत्संग का। देखो लोगों का भाव तो है महाराज जी, लेकिन कई लोगों तो मेरे मन में कई बार गलानी होती है, मेरे कारण से कोई लोग सत्संग तो नहीं छोड़ रहे। मैं बोलना गला नहीं क्यों, इधर खुशी होनी चाहिए ना कि मेरे कारण ये इतने लोग 100-200 सुनते हैं। हाँ, कई बार ये होती है भाई मेरे कारण से सुनता हूँ, मेरे कारण से कुछ लोग नहीं आप इधर देखो उधर क्यों देखो, उधर देखो तो आप हार जाओगे। अरे मेरे कारण देखो कि सैकड़ों लोग नहीं, सिक्किम में कितने लाखों लोग होंगे, वो देखो सुन नहीं रहे हैं जी। तो उधर देखोगे तो फिर तो आप तो फिर तो हाँ, ये कई बार आ जाता है। बढ़िया आपकी बताने से दृष्टि की। आप इधर दृष्टि रखो कितने सुन रहे हैं, 2 आदमी सुन रहे हैं तो मेरे कारण सुन रहे हैं। जी मैंने ये शुरू किया था। ये बढ़िया। ये अब आज बड़ी देर मेरे बड़ी गिलानी घरवाले भी मेरे बड़ा टोकते हुए, आप इतना मत बोला करो, ये मत करा करो, आप चुप रहा करो, महाराज जी वाणी पे आप क्या बोलते हो, ऐसे घरवाले भी मेरा दबाते हैं, मेरे तो बड़ा होता है। मैं वास्तव में गलती आ गया। तो ये कोशिश महाराज है तो संतों की बात मुझे ये भी नहीं आता है, नहीं कहता अभिमान से दूर हो गया है, तो स्वामी जी की आपकी कृपा ही है। लेकिन मेरे मन में रहती है कि भाई वाणी से मुझे, मैं नहीं कहता मैं बहुत कोई लाभ ले लिया वाणी से, महापुरुषों की जी। हाँ, महापुरुषों की वाणी में आप बोलते हो ये सहायक है जी तभी वो महापुरुषों की वाणी सुनते। जी जी आप नहीं कहते कि हम घर पे ही सुन लेंगे, घर पर सुनने वाले बहुत कम। जी जी। उनके पास में वाणी भी है, हाँ। ये रिकॉर्ड है ना, ये टेप ये भी हाँ, है। ये सब के पास यंत्र है, प्राय प्राय है सभी के पास। मोबाइल तो है ही, मोबाइल, हाँ, मोबाइल से तो कोई सुन सकता है, जी जी लेकिन सब नहीं सुनते। जी जी और आप चालू करते हैं सुनते हैं। जी। वैसे महाराज मेरे को चालू करने वाले काम और ही कर रहे, कहाँ से लोग जुड़ गए, कैसे व्यवस्था। वो आपके कारण जुड़े। मेरे कारण से नहीं, महापुरुषों की भगवान की कृपा से जुड़े, लेकिन मेरे को कुछ नहीं करना पड़ रहा। अभी जैसे 8 बजे 5 बजे अपने आप ऑटो इतने आदमी आ गए, नए आदमी आ गए, मतलब जिनका उम्मीद नहीं। आप इसका अर्थ आप नहीं कर रहे हो, कोई आपसे करा रहा है। हाँ, ये बात है, करा रहा है। मैं कर रहा हूँ, ये नहीं होना चाहिए। हाँ, ये तो नहीं हुआ। मैं कर रहा हूँ, ये तो नहीं आता। मैं कर रहा हूँ, आई व्यवहार में नहीं मैंने। तो आप कर ही नहीं रहे हो, आप बोल ही नहीं रहे। तो मतलब ये समझ में बोलने से कई लोगों को तकलीफ होती है, तो महादेव मैं क्या करूँ, कैसे बोलूँ, क्या बंद करूँ, थोड़ा बोल लूँ, कई लोग कहते हैं आपके बारे में कहते हैं कि मैं महाराज को नहीं बोलने देता है बीच में। आप कई बातें ऐसी सुनता हूँ कि महाराज जी को बोलने आपके लिए कहते हैं कि खुद बोलता है, महाराज जी को बोलने नहीं देता। तो वहाँ आप नहीं बैठ रहे तो हम तो कभी चले जाते। हाँ, यही बात है। हाँ, सही है। इसलिए नहीं उठे। आप तो उठना
छेड़ने वाले। जी महाराज जी आप नहीं छेड़ते बात तो हम तो कहती थी ना बात, जी जी फिर हम कितने में बैठे रहते हैं। हाँ, नहीं पर ठीक है, लेकिन लोगों की दृष्टि ऐसी पड़ी है, मेरे को ही पता तो है। लोगों की दृष्टि विवेकशील नहीं है। जी जी हाँ, आप विवेक रखो। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जय श्री राम। माइक हटाओ, माइक